क्या अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप सरकार की अप्रवासन नीति से अप्रवासी बेहद खफा हैं और देश में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वैसे तो अमेरिका में कई देशों के लोग बसे हुए हैं, लेकिन मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है और ट्रंप सरकार की डिपोर्टेशन पॉलिसी में यही सबसे ज्यादा नाराज भी है। सरकार के खिलाफ लॉस एंजलिस में जो बवाल शुरू हुआ है वो न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है। हालांकि सबसे अधिक लॉस एंजलिस ही प्रभावित है। हालात काबू में करने के लिए लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है, जिसकी काफी आलोचना हुई और इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। आमतौर पर राज्य के गवर्नरों के आदेश पर नेशनल गार्ड्स बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद उनकी तैनाती कर दी। हालांकि आपात स्थिति में तैनाती करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की। इन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड्स नहीं होते तो शहर तबाह हो गया होता। प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि वो सुरक्षा कैमरों से बच सकें, तो ट्रंप ने मास्क पहनने वालों को गिरफ्तार करने कह दिया। इन्होंने कहा कि पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है। इस बीच विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। अमेरिका में दंगों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमेरिका में सड़कों पर कारें जलती हुई नजर आ रही हैं। घोड़ों पर सवार होकर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट दागते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं। भीड़ हाथापाई पर उतारू है। क्या कुछ और चल रहा है, आइए रिपोर्ट दिखाएं। सरकार और प्रवासियों में तकरार, अमेरिका में सिविल वार, हिंसा, आगजनी, बवाल, लोगों का जीना मुहाल। अप्रवासियों को भेजा जेल, हालात कंट्रोल में, ट्रंप फेल। लॉस एंजलिस में 3 दिनों से चल रहे दंगों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीतियों की वजह से अमेरिका के कई शहरों में जनता सड़कों पर आ गई है। हालात ये हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद जनता और भड़क गई है। अमेरिका में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ट्रंप सरकार से सबसे ज्यादा नाराज हैं मैक्सिकन अप्रवासी, जिनकी आबादी 109 लाख यानी 23% के आसपास है। लॉस एंजलिस में आगजनी तोड़फोड़ के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ट्रंप के कार्यकाल का सबसे बुरा दौर। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वादा करके आए थे कि वो अमेरिका को महान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त उनके कार्यकाल का सबसे बुरा दौर दिख रहा है। उनकी नाकाम नीति का परिणाम कैलिफोर्निया समेत देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। अपनी चमक दमक और ग्लैमर के लिए मशहूर लॉस एंजलिस में दिन के उजाले में ही दंगे हो रहे हैं। हाईवे पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका है और उपद्रवियों ने यहां जमकर हंगामा किया है। लॉस एंजलिस में रात के समय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोली चला रही है। सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर है। डाउनटाउन से पैरामाउंट और कॉम्पटन तक जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। सड़कों पर जगह जगह कारें जलती दिखाई दे रही हैं। आंदोलनकारियों ने कई पुलिस वाहनों को फूंक दिया और कई सड़कों को बाधित कर दिया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। हालात को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की संख्या 4100 तक पहुंचा दी है, लेकिन दंगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसकम ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर नेशनल गार्ड्स की तैनाती हटाने की मांग की है। कैलिफोर्निया से सांसद नैनेट बारगान ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल गार्ड्स के तैनाती के फैसले की आलोचना की है। इन्होंने आंदोलनकारियों से भी कानून हाथ में नहीं लेने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। ट्रंप के गले की फांस बनी अप्रवासी नीति। ऐसा नहीं है कि दंगे सिर्फ लॉस एंजलिस में ही हैं। ये यहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क तक भड़क चुके हैं। अमेरिका में शहर शहर में हो रहे उपद्रव के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने जब से अप्रवासी नीति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, तब से लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ट्रंप सरकार ने अवैध अप्रवासियों के पंजीकरण पे भी सख्ती की है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए भी कहा गया है।
जिसकी वजह से अमेरिका में दंगे की आग भड़की हुई है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी से लोग नाराज हैं। इधर लॉस एंजलिस में अप्रवासन विभाग ने बीते सप्ताह में 118 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण लोगों ने अप्रवासन विभाग के डिटेंशन सेंटर्स के बाहर विरोध किया और इसके बाद से अमेरिका में दंगा शुरू हो गया। ट्रंप ने रविवार को कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर पर अक्षम होने का आरोप लगाते हुए दंगा नियंत्रण के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने का फैसला किया था। कैलिफोर्निया में मरीन सैनिक तैनात करने की घोषणा से स्थिति संभलने की बजाय बिगड़ गई। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मरीन सैनिकों की तैनाती अस्थायी रूप से की गई है, जो वहां पहले से मौजूद नेशनल गार्ड बलों की सहायता करेंगे। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इन्होंने राज्य की संप्रभुता को कमजोर करने का तर्क देते हुए मरीन सैनिकों की तैनाती को सत्ता का दुरुपयोग बता दिया। ट्रंप ने किया फैसले का बचाव। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि अगर हमने नेशनल गार्ड को नहीं भेजा होता तो शहर पूरी तरह से तबाह हो गया होता। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि लॉस एंजलिस में 2 दिनों की हिंसा, झड़प और अशांति के बाद नेशनल गार्ड ने शानदार काम किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे पास एक अक्षम गवर्नर और मेयर है जो हमेशा की तरह काम को संभालने में असमर्थ थे। ट्रंप ने कहा कि लोगों को भड़काने वालों और पैसे लेकर उपद्रव करने वालों द्वारा किए गए इन वामपंथी विरोध प्रदर्शनों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मास्क पहनने की नहीं मिलेगी अनुमति। अमेरिका में कई लोग मास्क पहनकर अपना विरोध जता रहे थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए यह भी कहा कि अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इन लोगों के पास छिपाने के लिए क्या है और क्यों है। कुल मिलाकर फिलहाल अमेरिका में स्थिति भयानक दिख रही है। मैक्सिकन अप्रवासी अमेरिकी झंडे को जला रहे हैं। पुलिस जहां इन्हें देख रही है, हिरासत में ले रही है। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, नारेबाजी, यह अमेरिका के कई शहरों में सामान्य बात दिख रही है। बड़ा सवाल यही है कि महान अमेरिका का ख्वाब पूरा करने के बदले क्यों अमेरिका में सिविल वार जैसे हालात हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।